Now we are discussing is an experimental method of Gregor John Mendel, ठीक है ना? Experimental method जो Gregor John Mendel का था, that was called as hybridization. Hybridization. What was it called as? Hybridization. तो कॉमन सेंस है. हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर है. तो हम जो ग्रीगर जॉन मेंडल की वर्क जो है, मेथड जो है, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहला जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो अगर आज भी हमें हाइब्रिड बनाना हो तो हम एक के पोलर गेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे के स्टिग्मास के ऊपर उसको स्टिक करा देते हैं, ठीक है ना? डस्टिंग करते हैं उसके ऊपर. उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है, हमारे पास नए फ्लावर जो वजूद में आ जाते हैं, फिर वही फ्लावर से सीड्स वजूद में आ जाते हैं और हम बोलते हैं हाइब्रिड हमने बना दी. आज भी हमारे पास होते हैं ना हाइब्रिड्स, हम बोलते हैं ये चीज़ हाइब्रिड है, ये सीड वाला हाइब्रिड सीड है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? आपने 2 वैरायटी के प्लांट्स को क्या करा है, आप उसमें क्रॉस करा है. क्रॉस करने के बाद आपको 2 का आउटकम मिल गया, 2 की कम्बिनेशन एक में मिल गई. इसके ट्रेड्स और उसके ट्रेड्स आपने मिक्सअप किए और दोनों ट्रेड्स को आपने एक ही के अंदर लाया. जैसे किसी पी प्लांट किसी हमारे पास कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, दूसरे प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं. तो हम चाहते हैं कि ये दोनों ट्रेड जो है एक ही प्लांट में हम लाएंगे, तो हम दोनों को मिक्सअप करते हैं. उसके पोलन्स को हम उसके ऊपर, उनके फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कराते हैं और हमारे पास जो नए सीड्स वजूद में आ जाते हैं वो हाइब्रिड होते हैं. उनमें दोनों ट्रेड्स आने के चांसेस है, मतलब प्रोडक्शन के भी और सीड इंसेक्ट रेजिस्टेंस के आने के भी. उसको बोलते हैं हाइब्रिड बनाना. तो वही हाइब्रिडाइजेशन जो कर रहा है, कौन कर रहा है? ग्रीगर जॉन मेंडल. ठीक है बेटा. तो ग्रीगर जॉन मेंडल का जो पहला पॉइंट है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. उसने कौन से पेरेंट्स को सिलेक्ट किया? लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे किसकी कराता है, ये कराता है पी प्लांट्स की. अगर आपसे पूछा जाए कि उसका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो था वो था पी प्लांट. ठीक है बेटा. दैट्स अ पाइसम सैटिवम. ठीक है ना बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो हम इसमें डिटेल में आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हम जो नेक्स्ट पॉइंट करने जाएंगे, दैट विल बी क्रॉस. दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. वो सारी क्रॉसेस देखेंगे आप. उसके बाद क्रॉसेस करने के बाद हम देखेंगे रिजल्ट्स. क्या रिजल्ट्स आया हमारे पास, क्या का कंक्लूजन आया आफ्टर दैट, ये चीज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो पहले हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो पेरेंट्स में जो सिलेक्ट कर रहा है कौन? ग्रीगर जॉन मेंडल. दैट इज अ पी प्लांट. लेकिन पी प्लांट की क्या सिलेक्ट करता है? 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही हैज सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट. ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी वेराइटीज ट्रू ब्रीडिंग की उसने की? 14. बात आई. व्हाट इज मेंट बाय ट्रू ब्रीडिंग? ट्रू ब्रीडिंग मींस हियर प्योर. आप बोल सकते हो प्योर. क्या बोल सकते हो बेटा? प्योर बोल सकते हो. ठीक है ना. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है प्योर ब्रीडिंग. प्योर ब्रीडिंग बोल सकते हो आप. अब ये प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या, मैं एक चीज बताऊं. जैसे हम लेते हैं टॉल एंड डॉग. टॉल जो है दैट इज ए ट्रू ब्रीडिंग. आप बोलोगे सर ये टॉल क्या है? होमोजाइगस होता है. प्योर का मतलब ये होता है होमोजाइगस. व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर? होमोजाइगस कंडीशन. याद रखोगे आप. ट्रू ब्रीडिंग. जैसे हम टॉल पी प्लांट को ले लेंगे, देखो बेटा मेरी बात सब सुनो. टॉल एंड डॉग को ले लेंगे. अगर हम टॉल को ले लेंगे, उसके अंदर टॉलनेस है एक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बाकी कैरेक्टर सारे सेम है. कलर ऑफ द फ्लावर, इजंट इट? पॉड शेप, सीड, व्हाट यू कॉल शेप, सीड कलर, ये सारी चीजें सेम है. लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन में डॉग को ले आएंगे, डॉग के अंदर क्या है? उसके अंदर हाइट कम है, लेकिन बाकी ट्रेट जो है वो 100% इसके साथ मिक्सअप है, मैचअप है. इसका मतलब अगर हम 2 पी प्लांट्स को ले लेंगे, टॉल एंड डॉग को, उनमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होगी, दैट टॉल एंड डॉग. बाकी जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे. दैट इज कॉल्ड एज ए प्योर ब्रीडिंग. उसको क्या बोलते हैं?
प्योर। और उसी को बोलते हैं हम होमोजाइगस। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे हम बोलते हैं कैपिटल T इज फॉर टॉलनेस, वी वाज क्रॉस्ड विद स्मॉल t दैट इज अ डॉफ। अब इसका मतलब ये भी होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी क्या है, होमोजाइगस। दोनों तो होमोजाइगस कंडीशन है, एक तो डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, लेकिन है तो होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन इसके अंदर जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, इजंट इट, कलर ऑफ द सीड कोट, ठीक है ना, पॉड शेप, ये सारी चीजें इसके अंदर भी वही होंगी और इसके अंदर भी वही होंगे। अब इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस वन एज अ ट्रू ब्रीडिंग। दिस इज अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल, दिस इज अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल। You can call it a true breeding. Why? Because both of these two have all other characteristics similar, and both of them are in a homozygous condition. तो मैंने आपको बोला he has selected 14 true breeding varieties of pea plant, pure breeding or homozygous condition. Like if you take the one example, अगर मैं इनको डायग्रामिकली यहाँ पे दिखाऊं आपको, आप क्रॉस को साइड में रखो अभी, ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इसको। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में लिए ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कौन कौन सी ली थी उसने मैंने बोला 14 ली थी। तो अगर हम 14 की बात करेंगे, पहले उसने ली थी हाइट वाले HIGHT, और हाइट में उसने लिया था टॉल एंड डॉफ, ये लिया था बेटा। अब ये हो गई दो ट्रू ब्रीडिंग, हो गई कि नहीं हो गई? टॉल इज ए ट्रू ब्रीडिंग, डॉफ इज ए ट्रू ब्रीडिंग। दूसरी उसने ली थी, बट यहाँ पे याद रखोगे आप, टॉल जो है डोमिनेंट है और जो डॉफ है वो रिसेसिव, ये भी आप हाईलाइट करके रखोगे। सेकंड उसने लिया था कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फिर 7 ही थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज तो 14 है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये चीज तो पूछी जाती है, कंफ्यूज कर देते हैं। कलर ऑफ फ्लावर हमारे पास दो है, एक क्या है बोलो जल्दी से, वायलेट, और दूसरा क्या है, व्हाइट। ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी। इसका मतलब एक के पी प्लांट के फ्लावर्स वायलेट होंगे और दूसरे पी प्लांट के फ्लावर्स व्हाइट होंगे, लेकिन बाकी करेंट्स उनमें सेम होंगे। ये पॉइंट आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव इज ए पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन क्या है, दैट इज एक्साइल, और दूसरी जो है टर्मिनल। ठीक है बेटा, डू यू नो व्हाट इज एक्साइल? If flower is located here, what will be it? A terminal flower. If flower is located here, what will be that flower? Axile flower. Isn't it? आगे चलते हैं, फोर्थ वन, that is a color of flower, position of flower. Then we have a, that is a pod shape. What will be pod shape? It will be flat or constricted. Pod is seen mostly in case of leguminous plants, in case of cereals. Like if you take a pea, pea के अंदर अगर आप देखो कि pea के seeds वो बिल्कुल कवर अप होते हैं, जैसे इस कवरिंग के अंदर होते हैं। अगर ये फ्लैट है तो फ्लैटेनेड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे सीड्स इसके अंदर, ठीक है ना बेटा, कवरिंग के अंदर, इसको वेसल्स बोलते हैं। इट्स ए पॉड। अब पॉड की शेप क्या, फ्लैट हो सकती है या ये हो सकती है व्हाट, कंस्ट्रक्टेड, लाइक दिस। ठीक है ना, आगे चलते हैं, फिफ्थ वन, दैट इज ए पॉड, दैट इज ए पॉड कलर। पॉड कलर हो सकता है ग्रीन या हो सकता है येलो। अब डोमिनेंट कौन है, ग्रीन है येलो, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स्थ वन वी हैव इज अ सीड शीप। सीड शीप हो सकती है राउंड और इट में बी रिंकलेट। राउंड हो गया गोल, रिंकलेट हो गया थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है बेटा, राउंड और रिंकलेट। उसके बाद सेवंथ वन, दैट विल बी सीड कलर। सीड कलर में भी डोमिनेंट इज ए येलो वन एंड रिसेसिव वन इज ए ग्रीन, इसका अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे। तो these are the 7 contrasting characteristics, but 8 true breeding varieties. Sorry, 14 true breeding varieties. 7 on this side, 7 on this side. Okay, बेटा? So selection of parent में अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 14 true breeding varieties of pea plant से ली थी 14,
और प्रू ब्रीडिंग हम बोल सकते हैं प्योर ब्रीडिंग भी या होमोजाइगस भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन इनके कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, and there was a presence of 7 contrasting characteristics. So याद रखोगे आप 14 ट्रू ब्रीडिंग। अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रू ब्रीडिंग है क्या, तो आप बोलोगे प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। बोलेगे होमोजाइगस कंडीशन तो आप समझ लेना, अगर हम टॉल एंड डॉफ को ले लेंगे दोनों होमोजाइगस है, लेकिन दोनों के अंदर बाकी कैरेक्टर्स वो सेम है, लेकिन एक कैरेक्टर में वो डिफरेंट है होमोजाइगस कंडीशन में। किसमें? एक टॉल है, दूसरा डॉफ है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। एक ही करंट्स में अगर डिफरेंट होगा कोई ऑर्गेनिज्म, तो कसम कोई हमारे पास कोई वैरायटी दूसरे से, तो आप समझ लो वो प्योर है, होमोजाइगस है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इट्स ए होमोजाइगस, इट्स आल्सो ए होमोजाइगस, isn't it? It's also a true breeding, it's also a true breeding. What does it mean? It is true breeding, it means it is homozygous in condition. It's a true breeding, it's also in homozygous condition. But kept in mind, these are two varieties of people, and one is tall and one is dog. They differ only in one characteristic. The rest of all characteristics will be similar. This is called as a true breeding. बात आई समझ में? So these were the selection of parent, that was the pea plant that's called Pisum sativum. Okay, 14 true breeding varieties of pea plant, isn't it? And these true breeding plants have 7 contrasting characters, which we have written here. The 7 contrasting characters like tall and dwarf, violet and white, like we have exile and terminal. These all are the contrasting characters. But if you take on this side there are 7, and on this side there are 7. So we have a 14 true breeding varieties, isn't it? चलो आगे चलते हैं। अब हम क्रॉसेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन मुझे बोलो फिर। 14 ट्रू ब्रीडिंग, 7 कंट्रास्टिंग। चलो अब चलते हैं हम क्रॉस के ऊपर। अब क्रॉस की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो पहला क्रॉस आ जाता है, that we have to study in a Mendelian genetics, that is a monohybrid cross. चलो इसी पे आ जाते हैं पहले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो आगे चलते हैं हम, स्टडी अबाउट द क्रॉसेस, एंड द फर्स्ट क्रॉस वी हैव इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहा है ग्रीगर जॉन मेंडल? मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम डिफाइन करेंगे, तो इस क्रॉस में ग्रीगर जॉन मेंडल जो है सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट जो है वो क्या करता है, अंडर एक्सपेरिमेंट और अंडर कंसंट्रेशन लेता है। सो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ग्रीगर जॉन मेंडल has taken single contrasting characteristic या one contrasting characteristic under consideration। एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको क्या ले रहा है, अंडर एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, दो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज है, एक है टॉल एंड डॉफ। देखो बेटा, हम क्यों एक ही को यहाँ पे क्या लेते हैं अंडर कंसिडरेशन? व्हाई? टेल मी। बिकॉज वी हैव ओनली द वन कैरेक्टर व्हिच इज डिफरेंट हियर, दैट्स टॉल, दैट्स हाइट, टॉल एंड डॉफ। बाकी तो सारी चीजें सेम है, उनके ऊपर हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें तो इस चीज पे करना। नाउ ग्रीगर जॉन मेंडल हैव टेकन अ टॉल पी प्लांट, टॉल, and second one was the dwarf. And tall was the true breeding that was represented by capital T, and dwarf was also a true breeding that was represented by small t, isn't it? Now we can say this term we use here is a phenotype. What is phenotype? Tell me all. What is a phenotype? And this we call as genotype.
What is a phenotype and genotype? Do you know? Phenotype is your physical appearance. Like you have brown eyes. It's your physical appearance. It's your phenotype. Your physique is your color of the skin, white or black. It's your physical appearance. It's a phenotype. But if you take your color of skin, it's because of the genes. That is called as a genotype. So your physical appearance is because of your genes, because of your genotype. So genotype results what? Expression of phenotype is the most important point. ये जो आपकी पूरी physical appearance है, it's because of genes. So your genotype creates your phenotype. आपका जो जीनोटाइप है वही आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बनाता है. आपकी हाइट क्या होगी, आपके स्किन का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें कौन एक्सप्रेस करेगा? जीनोटाइप. सो योर जीनोटाइप इज क्रिएटिंग योर फेनोटाइप. सो जीनोटाइप इज व्हाट? इट्स रिलेटेड टू जीन्स and phenotype is related to physical appearance. Phenotype is related to physical appearance, and the most important term which you have to remember here, that is genotype. Genotype creates phenotype. This is the most important part. ये भी आप याद रखो इसमें. So capital TT is actually the gene, and small tt is also genes. That is the darkness and this is the tallness. फिर मैंने आपको बताया था इनके अंदर हो जाएगी गैमेट फॉर्मेशन. व्हाट विल हैपन हियर? गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होती है? मियास होती है. तो हम ये बोलेंगे ये वाला जीन जो है इट विल फॉर्म ए गैमेट, ये वाला जीन जो इट इज आल्सो फॉर्मिंग ए गैमेट. कैपिटल T. And this is also forming a gamete, that is small t. This will be also forming a gamete, that will be a small t. This will be called as gamete formation. What will be this called as? Gamete formation. Okay. Then after that there is a fusion of gametes. This capital T, ये जो capital T है ये इस small t के साथ combine हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. So it will make the capital T and small t progeny, isn't it? Now this capital T may also get combined with the small t, isn't it? And that may result to the formation of capital T and small t, isn't it? अब इस पे आ जा. Now this capital T may also get combined with the small t. It may form capital T small t. उसके बाद this capital T may also get combined with the small t. It may form capital T and small t. And this will be called as F1 generation. What will be this called as? F1 generation. And this all F1 generation was hybrid tall. ये जब उसने स्टडी किया इनके सीड्स को, जब उसने सो किया तो उसने देखा जब ये सारे एक्सप्रेस हो गए इनके सीड्स, जब उन्होंने प्लांट्स बनाए, पी प्लांट, दे वर ऑल हाइब्रिड tall. ये सारे क्या थे? हाइब्रिड tall. Why hybrid tall? Tell me all. Because now it's having the genes of both tall and dwarf. तो हम दो वेराइटीज को तो कंबाइन कर रहे हैं ना, तो हाइब्रिड तो बनेगा ही यहाँ पे. तो ऑल वायर हाइब्रिड टॉल इन F1 जनरेशन. ठीक है बेटा. उसके बाद उसने क्या कराया? उसके बाद इसने कराई F1 जनरेशन की सेल्फिंग. क्या कराई? व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फिंग? सेल्फ पॉलिनेशन, नथिंग एल्स. इट इज सेल्फिंग मीन्स if the organisms of same generation are crossed to each other. So what is this generation? F1 generation. अब इसकी क्या कराई गई? Selfing. जब इसकी इसने selfing कराई, if anybody asks you what selfing is, it is what? If organisms of same generation or cross to each other. If organisms of same generation, that is F1 generation, are crossed to each other, known as selfing. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Selfing. Selfing is nothing, is a self pollination. ठीक है बेटा, ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि F1 जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं. इसका मतलब एक के हम पॉलन्स ले लेंगे और दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे? इनको एलो करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए. सो वी कैन से वी एलो देम फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज सेल्फिंग.
अब क्या होगा, हमारे पास कैपिटल टी होगा और इट विल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी एंड स्मॉल। इज इट ए सेल्फिंग? टेल मी ऑल। यस, इज इट ए सेल्फ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, यस, क्रॉस तो सेम जनरेशन के बीच में हो रहा है। नाउ व्हाट विल बी फॉर्म्ड हियर? कैन यू टेल मी ऑल? कैपिटल टी एंड व्हाट विल बी हियर? स्मॉल टी। What will be this capital T and what will be this small t? Isn't these are the gametes formed? Now listen here. Now this capital T will combine this one. It will form capital T, capital T. This capital T may combine with the small t. It will form capital T, small t. Isn't it? Then this small t may combine with this capital T. It will form capital T, small t. Isn't it? Then this small t and small t may combine together. It will form small t, small t. Tell me all. Listen to me. What will be this tall? This will be pure tall. Isn't it a pure tall? Yes. Capital T, capital T. What will be these two? Hybrid tall. According to F1 generation. Hybrid tall. And what will be this? This will be pure tall. तो अगर हम जनरली देखेंगे यहाँ पे कि हमने देखा कि हमारे पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हम सिंगल कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को अंडर एक्सपेरिमेंट ले आता है मेंडल। तो हमने देखा टाल को हमने डॉग के साथ क्रॉस कराया, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन जो थी, तो हमने देखा F1 जनरेशन में जो हमारे पास आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं हाइब्रिड टॉल। उसके बाद जब हमने F1 जनरेशन को एलो किया फॉर सेल्फिंग, तो सेल्फिंग के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो दोनों तीनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सप्रेस हो गए। जैसे हमारे पास प्योर टॉल भी एक्सप्रेस हो गया, हाइब्रिड टॉल भी और प्योर डॉग। अब इस एक्सपेरिमेंट से, लिसन टू मी ऑल दिस इंपॉर्टेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला कंक्लूजन जो निकलता है कि जब ग्रीगर जॉन मेंडल ने, बात सुनो मेरी, जब ग्रीगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट आया तो उसे ये पता चला कि जो F1 जनरेशन है इट मैच ईदर ऑफ द पेरेंट, ये दो में से एक पेरेंट से मैच कर रही थी। लेकिन जब उसने एलो किया इसको फॉर सेल्फिंग, तो F2 जनरेशन जो हमारे पास आ गई, लिसन टू दिस इंपॉर्टेंट, F2 जो हमारे पास आ गई उसमें जो दोनों पेरेंट्स है वो एक्सप्रेस हो गए। Isn't it both of the parents did express? लेकिन तीसरी बात जो उसने बताई साथ ही में कि एक पेरेंट जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस हो गया और दूसरा जो है वो कम एक्सप्रेस हो गया। होगी एक चीज खत्म। दूसरी बात आती है, उसने बोला कि जब मैंने दो पेरेंट्स को क्रॉस किया तो एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो गया। इसका मतलब जो एक पेरेंट है उसने दूसरे के जीन्स को क्या किया, मास्क किया, एक्सप्रेस होने से बचाया। लेकिन वो दो जीन, वो दो जो हमारे पास हम बोलेंगे कि जीन्स थे वो मिक्स अप नहीं हो गए, ब्लेंड नहीं हो गए। तो क्या समझ, और ब्लेंड होने की वजह से वो ब्लेंड नहीं, मिक्सअप नहीं हो गए, एज सच उसके अंदर प्रिजर्व हो गई। लेकिन वही जीन्स फिर F2 जनरेशन में क्या हो गए, एक्सप्रेस हो गए, हमारे पास डाफ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं कि उनके अंदर जो जीन्स होते हैं या अलील जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि ग्रीगर जॉन हमें बोलता है कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो एलीलिक फॉर्म में होते हैं, दैट मींस पेयर में होते हैं, और वो पेयर आपस में क्या होती हैं, वो मिक्सअप नहीं होती है, वो मिक्सअप नहीं होती है, वो एज सच इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाती है फ्रॉम जनरेशन टू। इसका मतलब ये होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये कंक्लूजन निकला किससे, ग्रीगर जॉन मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो हमने देखा, तो अगर आप इसको बनाना चाहोगे आप बनाओ, और कल हम देखेंगे इसका कंक्लूजन प्लस इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है।